पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो है एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस किया था 1.1 डिस्कस किया था और इसमें जो है कौन कौन सा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 पे फोकस करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व हो रहा है। देख लेते हैं बुक में 1.1 और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देख लेते हैं इसे क्या कह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि जो है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ये पता करने के लिए यहाँ पे दो नंबर आपको ऊपर दिए गए हैं। कौन कौन से नंबर हैं ये देख लीजिए। एक है 616 और दूसरा नंबर है 32। सिंपल सा क्या करना है, एक को ए मान लेना है और दूसरे को हमें बी मान लेना है। ठीक है, और इसमें तुलना कर लेना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, और फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जिस फॉर्मूले से लगता है उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है आपको मालूम है, वो फॉर्मूला क्या है। थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला क्या है, A इक्वल टू BQ प्लस R, ये फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और तब तक सॉल्व करेंगे जब तक R इक्वल टू 0 नहीं आ जाता। जब R इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व माना जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ये बेहद हल्का है। और ये किससे लगेगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह से लगा है उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। दोनों एक ही तरह से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। तीसरे के बाद से चौथा क्वेश्चन इसका ले लेते हैं शॉर्ट स्क्रीनशॉट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। चलिए इसको हम बताते हैं कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले ये क्या कह रहा है, नीचे थोड़ा सा ये बताया भी है इसमें हिंट के लिए कि आप क्या कर लेंगे। 3 नंबर आपके हैं 3q+1 एंड 3q+2, इसको जो है लेकर के हम सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन नंबरों को ले लेते हैं। एक है 3q, चाहे इनको क्या नाम दिया है, इन्होंने q दिया है तो q ही लेते हैं। 3q+1 एंड 3q+2, इस तरह से क्वेश्चन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको नहीं सॉल्व करना है, मतलब प्रूफ करना है कि इसी रूप का होता है। कोई भी संख्या m इसी रूप का होता है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसमें कि इसमें नंबर क्या है q के बगल में। तो q के बगल में 3 आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। तो एक तरह से b कितना है, इसको b मानेंगे क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है a इक्वल टू
बी क्यू, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू, ये जी हो गया, बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। और कंडीशन देता है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, ये है फॉर्मूला। मतलब इसका कंडीशन या तो आर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और आर कितना भी बड़ा हो वो बी से छोटा होगा, ये कंडीशन है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बी बराबर कितना है, बी बराबर जो है 3 है। तब क्या बनेगा, तो एक इक्वेशन बनेगा। वो इक्वेशन कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं। वो इक्वेशन बनेगा a इक्वल टू 3q, अब b की जगह 3 रखेंगे तो bq प्लस r। अब इसमें r आप देख सकते हैं, तो r फाइंड करना पड़ेगा हमें कि r कितना होगा। तो r को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि b से छोटा होगा, या तो ये 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, और 3 नहीं होगा, क्योंकि r जो है कितना भी हो वो जो है b से छोटा होगा। तो ये 3 कंडीशन हो सकते हैं कि r 0 आए, r 1 आए और r 2 भी आ सकता है। अब बारी बारी से इसी कंडीशन को लेते रहेंगे और सॉल्व करते चलेंगे हम, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और पहला कंडीशन हम ले लेते हैं कि r इक्वल टू कितना है, जो है 0 है। तो यहाँ कॉर्नर में r इक्वल टू 0 ले लेते हैं और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, a इक्वल टू 3q प्लस 0, और इसमें हम देखेंगे कि ये हो जाएगा, ठीक है, 3q हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में वर्ग दिया गया था, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, कहा गया था कि पूर्णांक वर्ग हो तो वर्ग का मतलब होगा स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे इस नंबर का, ठीक है। तो ले लेते हैं और फिर इन्हें हम स्क्वायर करते हैं फटाफट। तो जब हम स्क्वायर करेंगे इस 3q का, तो 3q का स्क्वायर तो हो जाएगा, ये 3 3 9, 9q स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, तो अगर हम इसमें कॉमन लेते हैं, तो 3 को अगर यहाँ कॉमन ले तो हमारे यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 9 नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा 3 3 3 9 q स्क्वायर, ठीक है, ये नंबर बचेगा। अब ये 3q स्क्वायर को हम मान लेते हैं कि एक m है, एक पूर्णांक है, और इसको नाम दे देते हैं m। तो ये कैसे लिखा जाएगा, 3m, ठीक है, 3m लिखा जाएगा। आगे चलते हैं, फिर हम क्या कर लेते हैं, r को जो है बदल देते हैं और r को रख लेते हैं हम क्या, यहाँ पे r को रख लेते हैं हम 1, r इक्वल टू 1। अब 1 रख के इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है। तो फिर वही फॉर्मूला होगा, a इक्वल टू 3q प्लस r की जगह हम 1 लिख देंगे अभी यहाँ, क्योंकि 1 है। अब क्या होगा कि इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, 3q प्लस 1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग पूछा है तो वर्ग करेंगे। अब इस दौरान क्या होगा, a स्क्वायर होता है प्लस 2a और b और प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। फॉर्मूले के हिसाब से इसको हम फैक्टर करते हैं। अब क्या करेंगे, 3 3 9q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 3 6q और प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इनको देख लीजिए, तो ये 2 नंबर आपको दिखाई जो दे रहे हैं, कौन कौन से, ये और ये, तो इनमें हम कॉमन देखेंगे, कौन कॉमन है। तो इसमें कॉमन क्या ले लेते हैं हम, इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, तो हम देखेंगे कि इसमें कॉमन हमारा 3 होगा। जैसे हम 3 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 3 3 9 और 3 2 6 प्लस 1। अब ये जो नंबर है ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है कोष्टक में, इसे हम m मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक पूर्णांक है
और ये 3 से डिविजिबल है, कट जा रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे m मानेंगे और ये 3m+1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3q² + 2q एक पूर्णांक है जिसे हम m मान लेते हैं, और जब m मानेंगे तो 3m+1 बचेगा हमारे पास। अब जैसे हमने r = 1 रख के सॉल्व किया, वैसे हम क्या सॉल्व करेंगे, r = जो है 2 रख के देखेंगे सॉल्व हो पा रहा है। थोड़ा सा मैनेज कर लें हम जगह को, तो थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, इसको जगह बना लेते हैं। अब हम यहाँ ले लेते हैं r = क्या, अब r = यहाँ हम 2 रखते हैं और फिर देखते हैं सॉल्व करके कि क्या होता है इसमें। तो इस कंडीशन में भी फॉर्मूला क्या होगा, a = 3q + 2 हो जाएगा, क्योंकि r की जगह 2 रखना है हमें। अब 2 रखेंगे तो हालांकि स्क्वायर करना है इसको भी, तो उसी फॉर्मूले से हम इसको स्क्वायर करेंगे, जैसे कि पिछले के फॉर्मूले से स्क्वायर किया था, ऐसे ही इसको भी करेंगे। तो a3, ये a है हमारा, तो इसका a², तो ये स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे +2ab, तो 2a क्या है 3q और b क्या है 2 है, और फिर +b², तो b का स्क्वायर कर देंगे। तो फॉर्मूला आप जानते होंगे, उसी फॉर्मूले से इसको तोड़ा हमने। तोड़ने के बाद अब ये क्या हो जाएगा, 3 3 9q² प्लस ये क्या होगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12q हो जाएगा, और प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस तरह का नंबर हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो 9, 12 और 4 है, इसको इस तरह से सेट करेंगे कि इनमें कॉमन निकल जाए। ठीक है, कॉमन निकालेंगे, तो देखिए कैसे हम इसको सेट कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, 9q² प्लस 12q प्लस इसको कर देंगे यहाँ 3, और इसके बाद +1 कर देंगे। 3 और 1 4 तो होता ही होता है, तो इसको थोड़ा सा अलग कर लेंगे ताकि फैक्टर हमारा निकल सके। अब इसमें से क्या करेंगे, 3 फैक्टर निकालेंगे, जो है कॉमन निकालेंगे, और 3 कॉमन निकालते ही क्या बचेगा, 3 3 9q²। ठीक है, 3 3 9q² और प्लस 12q, 12 नहीं होगा, हालांकि ये कॉमन जब जाएगा तो कॉमन होने के बाद से 3 चौको 12, 4 बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा कलर हमने चेंज कर दिया, 4q हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 3 एकम 3, तो ये सब के सब कट गए, कॉमन ले लिए गए, और बाहर लास्ट में 1 बचा हुआ है। अब ये सभी के सभी क्या है, पूर्णांक हैं, और इनका नाम हम m रख देते हैं, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है सभी के सभी। तो ये क्या हो जाएगा, तो निकल के आएगा सामने 3m+1। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा था कि ऐसे पूर्णांक हमको सिद्ध करके दिखाइए कि जब उनका हम वर्ग करते हैं, कोई नंबर m है, जब इसको उसका स्क्वायर करेंगे तो 3m या 3m+1 या के रूप का होगा। यही कहा था इसने। देख लेते हैं क्वेश्चन में, यही कहा था। क्या कहा था, m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये प्रूफ करके दिखाइए। तो हमने ये 2-3 नंबर लिए, और इन तीनों नंबरों को जब हमने सॉल्व किया तो हमने देखा कि वही सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, जो है 3m, देखिए 3m और 3m+1, जब हमने इनका स्क्वायर किया नंबरों को लेकर के, तो हमें क्या मिला, जो है यही संख्याएं मिली। तो इस तरह से आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, तो इसे आप जो है ध्यान से समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसको देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है और समझ लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम समझेंगे।
तो यहाँ पर भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक m है, उसका अगर हम घन करेंगे तो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। ये प्रूफ करना है हमको। तो फटाफट देख लेते हैं और जो है कैसे नंबर हो, किस रूप में हो। तो 9m या 9m+1 के रूप का या 9m+8 के रूप का हो, इस तरह का हो। तो इसमें क्या कॉमन देख रहे हैं आप? एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, ठीक है ना। तीन जगह 9 9 9 है, तो हम कह देंगे कि एक तरह से b है, ठीक है। अब इनको हम b मान के लगाते हैं, तो क्या कर लेते हैं इनको, b जो है 9 है। अब 9 को न लेके इसका सबसे छोटा रूप लेंगे। अगर 9 लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब b 9 है तो r क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम होगा और 8 बार हमको जो है लगाना पड़ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, छोटा से छोटा संख्या लेंगे। तो छोटा कैसे लेंगे, ये देखिए 9 का हम क्या कर देंगे, गुणनखंड ले लेंगे। तो गुणनखंड लेने पे ये क्या आएगा, 3 3 9। तो सबसे छोटा गुणन फैक्टर क्या है, 3 है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, b = 3 ही लेंगे, ठीक है। इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 ले लिए, b की जगह 3 ले लिए। अब क्यों लिए, कैसे लिए, ये मैंने बता दिया, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, a = हमारा फॉर्मूला होगा क्या, a = जो है यहाँ 3q + r हो जाएगा, यही फॉर्मूला होगा हमारा। और कंडीशन तो आप जानते ही क्या होना चाहिए, 0 < r b, ठीक है, b, ये हमारा रूल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, r फाइंड करेंगे। तो r कैसे फाइंड होगा, r जब हमारा b 3 है तो r कितना होगा, तो हमारा r होगा या तो 0 या तो 1 और या तो 2 होगा, क्लियर है। और जब r 0 1 2 हो गया तब हम क्या करेंगे, अब इनको बारी बारी से रख के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम r = क्या रखते हैं, जो है 0 रखते हैं और इन्हें सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम ऐसे रखेंगे 0, तो a = हो जाएगा 3q + r की जगह हम 0 रख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, तो a = केवल बचेगा 3q और इसका घन करना है। ऊपर आपने पढ़ा था, तो घन करना है। तो घन के लिए हम अगर इसको घन करते हैं, 3 का क्यूब करते हैं, तो क्या होगा, इसको देख लेते हैं। तो 3 3 9 29 27 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें फैक्टर देखते हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, गुणनखंड के रूप में क्या होगा कि इसे एकदम जो है सूक्ष्मतम रूप में विभाजित कर दे। तो बड़ा फैक्टर अगर 9 हम यहाँ पे लेते हैं तो 29 27, तो 3 क्यूब का क्यूब यानी सबसे छोटे रूप में ये बना देगा। अगर हम इस 3 क्यूब के क्यूब को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो 27 है, इसमें अगर 9 हम गुणनखंड लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो ये 3 बार में पूर्णतः कट जाएगा। तो इसका मतलब ये कि 27 9 से विभाज्य है, कट रहा है। तो ये जो संख्या 3 क्यूब का क्यूब देख रहे हैं, ये एक पूर्णांक है जिसे हम m कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 9m, क्लियर, ये हो गया। अब हम फिर से जो है चेंज करेंगे और r = क्या रखेंगे, 1 रखेंगे और फिर से हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, a = 3q प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। अब इनका घन करना है, ठीक है, क्या करना है, घन करना है। तो 3q + 1 का क्यूब करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है जो है AQ + BQ + 3AB और कोष्ठ में A + B, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को, यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ।
ए प्लस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए क्यूब, ठीक है, फॉर्मूला बनेगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कुष्ठ में a प्लस बी, ये बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से जो ऊपर आप देख रहे हैं उनको क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, और इनको तोड़ करके फिर सॉल्व करना है। तो चलिए तोड़ देते हैं। यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे गुणा करना पड़ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, गुणा करके भी मैं बता देता हूँ कि क्या आएगा। यहाँ पे अगर 3 से a में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3a² और प्लस 3ab² हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप 3ab कुछ में a प्लस बी रखने के बजाय आप लिखेंगे 3a² और प्लस 3ab²। इस तरह से तोड़ेंगे हम। तो चलिए ये जो नंबर हमारा है इसको तोड़ते हैं। चलिए फटाफट तोड़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या कैसे कैसे है। तो इसमें पहले देखेंगे कि ये जो नंबर है हमारा क्या नंबर है, फटाफट तोड़ लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या है, तो तोड़ते हैं। तो क्या होगा, ये a क्यूब, तो a का क्यूब का मतलब 3 का, प्लस b क्यूब का मतलब 1 का क्यूब, और प्लस 3ab, तो 3a क्या है हमारा 3q है, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और गुणे 1 लिखना पड़ेगा, फिर प्लस 3a क्या है तो 3q है, और इंटू बी क्या है हमारा 1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। इतना दूर एकदम क्लियर समझ में आया। जैसे फॉर्मूले से तोड़ा गया है, ये क्लास 8 का क्वेश्चन है। क्लास 8 में इसको जो है बताया गया है कि कैसे इसको जो है तोड़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो एक के बाद एक क्लास अगर पढ़ते हैं आप तो इजी रहता है समझने में, ठीक है ना। तो ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको इजी होगा समझने में। अब यहाँ करेंगे तो 3 3 9 9 3 27 27, और क्यूब है, क्यूब लगा देंगे, प्लस 1 का कितना भी क्यूब कीजिए 1 ही आएगा, प्लस अगर इनका फैक्टर करते हैं तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है 3 क्यूब, तो 3 3 9 हो जाएगा, और उस 9 का गुणा 1 में 3 27, और 27 का 1 में गुणा करेंगे तो 27 ही आएगा। तो इस तरह हमारा 27 और क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब क्या होगा, तो इसमें अब है ये वाला पोर्शन आप देखेंगे तो क्या दिया है कि 1 का क्यूब और इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 3 तरीके कितना होगा 9 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 9 एकम 9 हो जाएगा। तो यानी कि 9 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और 1 का जो है आप जो है क्यूब करेंगे लास्ट में, यहाँ पे जो है क्यूब नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको जो है 9 क्यूब कर लेते हैं। 9 क्यूब नहीं हो, 9 क्यू होगा, क्यूब नहीं, उसको क्यूब बोलते हैं, बार बार थोड़ा गलत हो जा रहा है। ठीक है, अब 1 जो नंबर आप देख रहे हैं, इस 1 को सबसे लास्ट में भेज देंगे। तो लास्ट में भेजेंगे तो क्या होगा, 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 क्यूब, और प्लस लास्ट में 1 कर देंगे। अब आप देख रहे हैं एक लंबी संख्या, इसमें देखेंगे कॉमन कि क्या ऐसा लें कॉमन कि सारे के सारे पूरी तरह से कट जाएं। तो जैसे ही आप इसमें 9 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, 3 जो है 3 क्यूब का क्यूब और प्लस 27 है, तो इसका भी क्या होगा 29 27 3, और क्यूब का स्क्वायर और प्लस जो है 9 से 9 कट गया तो केवल बचेगा 9 1 जा 9, तो 1 क्यूब का ये चाहे जो भी कहिए इसको, 1 तो लिखा नहीं जाता तो केवल क्यूब ही लिख सकते हैं आप यहाँ पे, प्लस क्यूब, और लास्ट में 1 आपको बचा हुआ है। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये नंबर ये 9 से डिविजिबल है, तो ये पूर्णांक है और इसीलिए इसको हम m मान लेते हैं। तो जैसे हमने m इसको माना तो क्या होगा 9m प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब जैसे आपने इसका फैक्टर किया, कितना रख के फैक्टर किया आपने, तो 1 रख के, वैसे ही 2 रख के आपको फैक्टर करना है। अब जैसे ही 2 रख के फैक्टर करेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं
पहले थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है हमें। थोड़ा सा जगह जरूरी है, यहाँ से कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर भी कुछ जगह बन जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसा आपने r की जगह 1 रखा, अब हम r की जगह क्या रखेंगे, अब r की जगह हम रख देते हैं 2। तो यहाँ होगा r इक्वल टू 2। अब जो जो घटनाएं 1 के साथ हुई हैं, जैसे जैसे आपने किया है ठीक वैसा ही कहाँ करेंगे, इस 2 के साथ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फॉर्मूला a इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा, और इसका कर देंगे हम लोग घन, ठीक है ना, क्यूब कर देंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे टूटेगा ये, तो a का क्यूब करेंगे पहले, तो 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ध्यान से, ठीक, और प्लस 3a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3q का स्क्वायर, और इंटू b, तो b हो गया, और फिर क्या है, प्लस 3a स्क्वायर b। तो a क्या है, a है 3q, और b क्या है 2, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। ऐसे टूट गया। अब क्या करते हैं हम कि यहाँ पे इनको लिख लेते हैं। तो 3 तरीके 9 27 q का क्यूब प्लस 2 दूनी 4, 4 दूना 8 आ गया, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आप देखिए ध्यान से, ये जो 3 है इसका स्क्वायर होगा तो 3 तरीके 9 हो गया, और 9 का गुणा जो है 3 में हुआ तो 9 3 27, और 27 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। देख लेते हैं क्या सही है 56, देख लेते हैं। तो 27 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 दूनी 14 के 4, और 2 दूनी 4 1 5, 54 आएगा, सॉरी 54 आएगा, 56 हमने गलत बोल दिया, तो 54 आएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं 54 क्यू, ठीक है, और क्यू स्क्वायर रहेगा, हालांकि ये है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे कि अब इनका गुणा कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज और आप कर सकते हैं, जैसे कि इसका स्क्वायर किया तो 3 तरीके 9 कर लीजिए, और 3 दूनी 6 कर लीजिए, तो 6 9 54, तो फटाक से कैलकुलेट हो जाता है इजिली, कोई ज्यादा टेंशन नहीं होता है। अब वैसा ही क्या करेंगे, इसमें करेंगे, अब इनमें क्या करेंगे, तो 3 तरीके 9, ये 9 हो गया यहाँ पे, और 2 दूनी 4, 9 चौको 36, यानी 36, 36 आ गया हमारा, फटाफट लिख देते हैं 36 क्यू, ठीक है, 36 क्यू लिख देते हैं। अब यहाँ पे आएगा जो है 8 को सबसे लास्ट में भेजेंगे, तो चलिए 8 को सबसे लास्ट में भेज देते हैं। तो 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। अब क्या करेंगे, इन 3 नंबरों में देखिए क्या कॉमन होगा, तो फिर यहाँ 9 कॉमन हो जाएगा, तो फटाक से उस 9 को कॉमन ले लेते हैं, और जैसे ही आप 9 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है अंदर, 3 बचेगा, क्यू का क्यूब बचेगा, प्लस 9 चौको सॉरी ये 54 है, तो 6 9 54, 6 बचेगा, 6 क्यू का स्क्वायर, और प्लस क्या होगा 9 चौको 36, 4 बचेगा, और क्यूब, और लास्ट में हमारा क्या है 8 बचा हुआ है, ठीक है, प्लस 8। तो यानी इन जो संख्याओं में से 9 हमने कॉमन लिया, तो ये सभी संख्याएं 9 से क्या थी, डिविजिबल थी, कट जा रही थी, तो इन्हें क्या मान लेंगे हम, इन्हें हम मान लेंगे कि ये एक पूर्णांक m है, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको m मान लिया तो क्या लिखेंगे आप इसे, 9m प्लस 8, ठीक है, क्योंकि 8 लास्ट में है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये भी आ गया। तो ये कह रहा था कि प्रूफ करके दिखाइए कोई m संख्या, उसका घन करने पर ये इस रूप के होते हैं। किस रूप के होंगे, तो ये जो है साहब, ये जो साहब है वो 9m के रूप के होंगे, या 9m प्लस 1 के रूप के, या 9m प्लस 8 के रूप के होंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी इस चैप्टर का सॉल्व हो गया। तो ऑलमोस्ट ये जो है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2,
और उसको डिस्कस करने से पहले 2-3 इसके थियरम समझ लेंगे कि कैसे इसको जो है सॉल्व किया जाता है। इसको समझने के बाद जो है 1.2 पे जो है उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.2 में क्या पूछेगा, लसा और मसा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पूछेगा। कैसे इसको फाइंड करते हैं, कितने मेथड है, इसके बारे में पूछेगा। तो एलसीएम, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एलसीएम और क्या, और एचसीएफ इसके बारे में पूछेगा और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रायः पहले अभाज्य गुणनखंड लगता है, ठीक है ना, फैक्टर लग के जो है किसी संख्या का हम एलसीएम चाहे एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब 2 नंबर हमारे पास है, मान लीजिए कि एक नंबर है 15 और दूसरा नंबर है 13 अब इसका जो है आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है, ठीक है। तो पहली विधि जो है गुणनखंड विधि होती है। तो गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम के लिए। ये वाली विधि बहुत ही पॉपुलर है। तो ऐसे में क्या करते हैं, इनको लेकर के और पहले 2 से डिवाइड करते हैं। हालांकि 15 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 15 उतर जाएगा। फिर 30 क्या होगा, 15 दूना 30। फिर क्या होगा, ये 3 से कटेंगे और क्या आंसर आएगा इनका, 3 5 15। ये गड़बड़ हो गया है, यहाँ हो जाएगा क्या, 3 5 15। अब इनको 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ 5 और यहाँ पर भी 5 आएंगे। अब 5 5 क्या है, किससे कटेंगे, तो 5 से, सब कोई जानता है। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ये पूर्णतः कट गए। यानी इसका फैक्टर क्या आया, 2 × 3 × 5 और ये क्या होगा, तो 6 और 6 5 30, यानी 15 और 30 का फैक्टर कितना होगा, 15 और 30 का जो है एलसीएम कितना होगा, तो वो 30 होगा, 30 होगा, ठीक है, इस तरह से। और डिवाइड मेथड आपने ऊपर देखा ही कि 30 में 15 से अगर भाग देते हैं हम, तो 15 दूना 30 कट गया। तो जिस संख्या से वो जो संख्या दूसरी होती है अगर कट जाती है, वही संख्या क्या होता है, एचसीएफ कहलाता है, मसा कहलाता है। तो ये आ गया एचसीएफ जो डिवाइड मेथड से, और ये फैक्टर मेथड से आ गया एलसीएम, ठीक है। इसके अलावा एक विधि और है कि जब 2 संख्याएं हैं तो आप इजीली लगा लेंगे, फॉर्मूला से लगा लेंगे या इस मेथड से लगा लेंगे। लेकिन जैसे संख्याएं बढ़ती हैं तो डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं उनको काटने का, ठीक है। तो इसी को काटने के लिए एक ट्री मेथड आता है, यानी वृक्ष विधि द्वारा गुणनखंड निकालना उनका। तो ट्री मेथड को देख लेते हैं। 15 और 30 हमारे 2 नंबर हैं, तो ट्री फैक्टर कैसे निकलता है इनका। तो 15 को ले लीजिए और इस 15 को 2 भागों में तोड़िए, एक छोटा और एक बड़ा। तो अगर देखेंगे तो 15 का छोटा होगा क्या, 3 और 5 15, तो एक 3 और एक 5 आ गया। अब इस तरह 15 का 3 5 15 फैक्टर निकल गया। अब 30 को देख लेते हैं। तो 30 में क्या होगा, 30 का फैक्टर अगर निकालते हैं तो इनके भी 2 भाग होंगे। तो पहला क्या होगा, 2 × 15, 2 भाग में। अब 2 तो सबसे छोटा है, इसका फैक्टर नहीं होगा, फिर 15 का होगा, तो 3 5 15। तो इसे हम ट्री मेथड कहते हैं, क्योंकि ऐसे ही ट्री टाइप का ये बनता चला जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है इसका फैक्टर, और इसमें 3 और 5 है इसका फैक्टर। तो इस तरह से ट्री मेथड से आपने फैक्टर निकाल लिया, ठीक। अगर आप इसको जो है एलसीएम लगाना चाहते हैं तो 15 के फैक्टर को लिखेंगे 15 = 3 × 5 और 30 के फैक्टर को लिखेंगे 2 × 3 × 5, ठीक है। अब इनका अगर पता करना है आपको क्या, एलसीएम। तो इसमें क्या होगा कि जो मिलेगा उसको भी लिखते हैं, जैसे कि 2 और 5 के फैक्टर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, 3 के और 5 के, तो 3 3 है, 5 5 भी है। तो जो मिल रहे हैं उनको भी आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 3 × 5
और जो नहीं मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, तो इसको भी लिखेंगे। ठीक है, 1 ए टाइम। अब इस तरह हो जाएगा 2 3 6 और 6 5 30, 30। तो एलसीएम कितना फाइंड कर लिया आपने, 30 फाइंड कर लिया। अब इसका एचसीएफ मौसा अगर पता करना है तो मौसा कैसे करेगी, तो मौसा का एक सिंपल सा ट्रिक है कि मौसा के लिए जो मिल रहा है वही होगा, जो नहीं मिलेगा वो नहीं होगा। ठीक है, दोनों में मिलने वाला चाहिए, चाहे कोई भी संख्या हो। तो अब अगर हम यहाँ पे कहें कि हमारा HCF क्या होगा, तो कौन मिल रहा है, तो मिल रहा है एक 3 और एक 5, इसीलिए इन्हीं दोनों को लेंगे, और 3 5 15। तो HCF कितना आया हमारा 15 आया, और LCM कितना आया 30 आया। तो इस तरह से हम क्या लगाते हैं, जो है किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ लगा सकते हैं। ये पुरानी मेथड थी, इनमें अपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, 7th में 8th में पढ़ा होगा। तो जब संख्याएं बड़ी हो जाए 2 से ज्यादा, तब इस विधि का प्रयोग कर लेते हैं, और नहीं तो 2 संख्याएं हैं तो फॉर्मूले का यूज करते हैं। हालांकि हाई स्कूल में केवल 2 ही संख्याओं का पूछा गया है, तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, सूत्र पे एक नजर डाल लेते हैं। सूत्र पे नजर डाल लेते हैं। सूत्र क्या है इसका, तो 2 संख्याएं होंगी, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या, 2 संख्याएं होती हैं, और इन दोनों संख्याओं का क्या होता है, LCM होता है, और क्या होता है, HCF होता है। ठीक, ये 2 चीजें होती हैं, LCM और HCF 2 चीजें होती हैं, इन्हीं को फाइंड करना रहता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा इनका, तो फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। अब आप पक्षांतर का रूल याद रखिए, बस इतना रूल याद रहेगा कि गुणे से भाग में बदल जाता है, तो आप सारे के सारे फॉर्मूले बना लेंगे। पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला जो है, इस तरह से अगर बात करें हम, कि आपको कह दिया कि फाइंड फर्स्ट नंबर, यानी पहले नंबर को फाइंड कीजिए, कितना होगा। अगर दिया हुआ है LCM गुणे HCF और दूसरा नंबर भी दिया हुआ है, तो दूसरे नंबर की जगह आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे दूसरा नंबर लिख देंगे। ठीक, तो इस तरह से आप पहला नंबर फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला कैसे बना कि ये जो सेकेंड नंबर है ये गुणे में था, और इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, भाग में, और ठीक वही हुआ कि हाँ कि ये भाग में बदल गया। तो सेकेंड नंबर पे देखते हैं कि अगर सेकेंड नंबर आपको पता हो और फर्स्ट नंबर फाइंड करना हो, तो क्या फॉर्मूला होगा, LCM गुणे HCF अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा इस पे फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर। तो इस तरह से आप क्या देखें इसमें कि जो है इधर से फर्स्ट नंबर भी उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो किस में बदलेगा, डिवाइड में बदलेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, कि अगर आपको एलसीएम फाइंड करना हो, एलसीएम आपसे पूछ दे, तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए फर्स्ट नंबर होना चाहिए, सेकेंड नंबर होना चाहिए, और डिवाइड के रूप में क्या हो, HCF पता हो। तो इस तरह से क्या कर लेंगे, आप पता कर लेंगे कि एलसीएम कितना होगा। ठीक है, एलसीएम कितना होगा। अब इसमें भी देख सकते हैं फॉर्मूले में कि क्या है, कि अगर आपको एलसीएम पता करना है और एचसीएफ को जब इधर भेजेंगे तो ये दोनों गुणे में है, और एचसीएफ भी गुणा में है, तो गुणे से जब ये इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा। अब यहीं पे आपसे एलसीएम पूछ दिया जाए, ठीक है, क्या पूछ दिया जाए, एचसीएफ पूछ दिया जाए, HCF पूछ दिया जाए, तो अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर अपॉन LCM लगा देंगे। तो इस तरह से ये कितने हो गए, तो 5 फॉर्मूले बन रहे हैं। इनको आप याद कर लेंगे, एक को याद कर लेंगे, बाकी सब अपने आप से बना लेंगे पक्षांतर के नियम से। जब भी गुणे में होगा तो वो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। इस फॉर्मूले से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब 1.2 में जो क्वेश्चन पूछेगा, इन्हीं फॉर्मूले से हो करके लगेगा वो सारा क्वेश्चन। तो बेसिक अगर आपको
पता रहता है तो आप जो है क्या कर लेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक अगर आपको अच्छे से आ रहा है और कंप्लीट कर पा रहे हैं तो किसी एग्जाम को क्या कर सकते हैं, जो है क्लियर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहें। अब इस पे जो है क्वेश्चन अगले वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे 1.2 और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो CHS में पूछे जाते हैं उसको भी हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आप अपना तैयारी करते रहें और आगे का जो है 1.2 अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।